Good afternoon, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. चलिए, यहाँ से कल बोली थी वो उसकी बेटी जब डोरिस जो है वो किसी से मिलने जाती रहती है तो उसकी माँ क्या बोलती है, मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा जो इंसान है उसको मैं कभी पसंद नहीं करती। यहीं तक बताई थी रिया। Yes, आवाज आ ma'am. रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। यहाँ पर बोल रहे हैं साइरिल ब्रिस्की, हेलो मम, टी रेडी? मिसेस पियर्सन, नो। तो जो सिरिल है तेजी से, हेलो मम्मी, क्या चाय तैयार है? तो पियर्सन बोलती है नो। साइरिल बोलते हैं मूविंग टू द टेबल, एनॉयड, व्हाई नॉट? वो शांत भाव से मैं पर बोलता है मेज के पास वो आते हुए नाराजी सी मुद्रा में, क्यों नहीं? तो मिसेस पियर्सन, आई कुडंट बॉदर, बोलती है मैं परेशान होना नहीं चाहती। साइरिल, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, तो यहाँ पर वो बोल रहा है क्या तबीयत खराब है या और कुछ बात है? तो मिसेस पियर्सन बोलते नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। मिसेस पियर्सन बोलती है अपने जीवन में इतना आनंद कभी नहीं मिला। तो सिरिल आक्रामक रूप से, तब तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तो श्रीमती पियर्सन बोलती है केवल परिवर्तन। वो बोलती है मुझे चेंज चाहिए, आई जस्ट वांट अ चेंज। सिरिल बोलता है ब्रिस्कली, वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम। यहाँ पर बोलता है सिरिल बोलता है तेजी से, ठीक है अब इससे बच्चों माँ, और जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम। तो यहाँ पर सिरिल जाने ही लगता है, तभी श्रीमती पियर्सन की आवाज सुनकर रुक जाता है। श्रीमती पियर्सन बोलती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बोलती है मेरे पास पर्याप्त समय है। सिरिल बोलता है ठीक है लेकिन मेरे पास नहीं है, आज रात में बहुत व्यस्त हूँ। तो बाईं तरफ वाले दरवाजे की तरफ जाते हुए, क्या तुमने मेरी चीजें निकाल कर रख दी? श्रीमती पियर्सन बोलती है मुझे याद नहीं रहा, किंतु मुझे संदेह है, मुझे इस चीज के लिए मतलब बट आई डाउट इट। तो सिरिल बोलता है मूविंग टू द टेबल, नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड you would have to look through am first class in case there was any mending। तो वो बोलता है मेज की तरफ वापस आते हुए विरोध भाव से, अब देखो माँ, जब आज प्रातः मैंने कहा था तो तुमने वादा किया था कि तुम कर दोगी। तुमने कहा था कि तुम पहले उसकी छानबीन करके देख लोगी कि उनमें कोई मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। तो श्रीमती पियर्सन बोलती है हाँ हाँ, लेकिन अब मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मुझे मरम्मत करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. तो यहाँ पर जो सिरिल है वो बोलता है दैट इज अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ यू ऑल टॉक्ड लाइक दैट। तो क्या बोलता है वो कि यह बात करने का अच्छा तरीका है, क्या होगा यदि हम सभी इसी तरह बात करने लगे? तो मिसेस पियर्सन बोलते हैं यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, इफ देयर इज समथिंग एट होम यू वोंट वांट टू डू, you don't do it. If it is something at your work, you get the union to bar it. Now all that's happened is that I have joined the movement। यहाँ पर ये बोलती है तुम सब इसी तरह की बातें करते हो, यदि घर पर कोई ऐसा कार्य हो जिसे तुम ना करना चाहो तो तुम उसे करते नहीं हो। यदि यह तुम्हारी नौकरी की जगह का कोई काम है तो तुम यूनियन के द्वारा इसकी मनाही करवा देते हो। अब केवल इतना हुआ है कि मैं भी इस आंदोलन में शामिल हो गई हूँ, मतलब वो भी ये उसको मन नहीं है तो वो नहीं कर रही है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है सिरिल स्टैगर्ड, आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट इज गोइंग ऑन? तो मिसेस पियर्सन बोलती है चेंजेस। सिरिल बोलता है मुझे तुम्हारा अभिप्राय समझ में नहीं आया माँ, यह सब क्या हो रहा है? तो श्रीमती पियर्सन बोलती है परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या होता है, डोरिस एंटर्स लेफ्ट, शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड शी इज नाउ वियरिंग ए रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। डोरिस उत्ते में वहां पर आती है, बाईं ओर से डोरिस प्रवेश करती है, वह अपने वस्त्र पहनने का कार्य कर रही है और उसने एक शॉल ओढ़ रखी है, देखने में वह घबराई हुई लगती है और उसकी आंखें लाल हो रही हैं। डोरिस बोलती है, तो मिसेस पियर्सन बोलती है
नहीं, डोरिस वाला है मूविंग अबव द टेबल। ओ शट अप अबाउट चार्लीज पेंस एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट जस्ट ड्रेसिंग। यहाँ पर ये बोलती है मेज के पास जाते हुए गुस्से में, ओ चार्लीज पेंस के बारे में बकवास बंद करो। उसकी माँ बोलते रहती, कल मैंने बताया था और मैं अभी पूरी तरह भी तैयार नहीं हूँ, लेकिन वस्त्र ही पहन रही हूँ और यदि देखने में भयानक लग रही हूँ तो यह तुम्हारा ही दोष है, तुमने मुझे रुलाया था। उसको उसके बारे में, उसका जो फ्रेंड है उसके बारे में जब उसकी माँ उसको बोलती है तो उसे वो चीज बहुत बुरी लगती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे है सिरिल बोल रहे हैं वाई व्हाट डिड शी डू। यहाँ पर वो बोल रहा है उसको व्हाट डिड शी डू। वो बोलता है क्यों, उसने क्या किया। डोरिस बोलती तुम इसकी चिंता मत करो। श्रीमती पियर्सन बोलती उठते हुए और रसोई की तरफ जाने की तैयारी में, क्या यहाँ कोई गहरे रंग की चीज बियर बची है? तेज बियर बची है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सिरिल बोलता है बोतल और टू आई थिंक बट यू वोंट वांट स्टाउट नाउ। वो बोलता है एक या दो बोतल होगी मेरे विचार से, लेकिन मुझे तुम्हें इस समय तेज बियर तो नहीं चाहिए। श्रीमती पियर्सन बोलती है धीरे धीरे बाएं तरफ जाती हुई, बिल्कुल जरूरत है। तो सिरिल बोलता है किस लिए? फॉर व्हाट फॉर? तो मिसेस पियर्सन बोलती है टू ड्रिंक यू क्लॉट। बोलती है पीने के लिए गधे, और किस लिए चाहिए, ऐसा बोलती है। मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट इंस्टेंटली सिरिल एंड डोरिस आर इन ए हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग। यहाँ पर क्या होता है, श्रीमती पियर्सन दाईं तरफ से बाहर चली जाती है, तुरंत सिरिल डोरिस आपस में इकट्ठे हो जाते हैं दोनों, और बाईं तरफ मंच के मध्य में आकर जल्दी जल्दी कुछ कुछ उन लोग बात करने लग जाते हैं। तो डोरिस बोलते हैं हैज शी बीन लाइक दैट विथ यू टू। बोलता है क्या वह तुम्हारे साथ भी ऐसे ही बोलती रही है? तो सिरिल बोलती है हाँ, कोई चाय नहीं बनाई, कह रही थी आज बड़े मजे में है। तो डोरिस बोलती तो ठीक है, मुझे खुशी हम दोनों के साथ ऐसा हुआ है, मैं समझ रही थी मुझसे कोई भूल हो गई। तो सिरिल बोलता है मैं भी ऐसा ही समझ रहा था, परंतु वास्तव में गलती तो उसी की है। तो डोरिस उसकी बहन बोलती है जब मैं अंदर आई तो वह सिगरेट पी रही थी और ताश खेल रही थी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तो सिरिल बोलता है मैंने उससे पूछा क्या उसकी तबीयत खराब थी, तो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो डोरिस बोलता है हाँ देखा, वह अचानक बिल्कुल बदल गई है और उसी कारण से मुझे रोना आ गया। जो उसने कहा उसकी वजह से नहीं, अपितु तो जिस ढंग से उसने कहा था और जिस तरह से वह देख रही थी। तो सिरिल बोलता है ऐसा तो मैंने नहीं देखा, मुझे तो वह पहले जैसी दिख रही थी। तो डोरिस बोलती वह मुझे नहीं लग रही है। क्या तुम समझते हो कि उसके सिर पर चोट लग गई होगी अथवा कोई दूसरी बात हो गई होगी और पता नहीं उसी वजह से वह सब हो गया होगा, क्या कह सकते हैं। तो सिरिल बोलता है क्या तुम समझती हो कि वह सठिया गई है? तो डोरिस बोलती है नहीं, तुम मूर्ख हो, शायद उसको दौरा पड़ गया है। तो सिरिल बोलता है ऐसा असंभव सा लगता है। डोरिस बोलती है हाँ, यह असंभव ही हो गई है, यदि मुझसे पूछो। वह अचानक दबी हुई हंसी हंसने लगती है। सिरिल बोलता है तो फिर अब क्या बात हो गई? तो डोरिस बोलती है जब पिताजी घर आएंगे, अगर वह तब ऐसा करने लगी तो वह फिर दबी हंसी हंसने लगती वहां पे। तो सिरिल बोलता है खिलखिलाकर हंसते, तो यह तमाशा देखने के लिए मैं यहाँ रुक जाऊंगा। मैंने सिनेमा की ड्रेस सर्किल की 2 टिकटें ले रखी थी, मतलब वो वहां पे जाने के लिए 2 टिकट उसने ली हुई थी। यहाँ तक समझ आया? दोनों का सिर्फ कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पे, समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आगे है जब यहाँ पर इन लोग बात करते रहते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, श्रीमती पियर्सन दाईं तरफ से प्रवेश करती है, फिर से वो आती है, उसके हाथ में बियर की बोतल तथा आधा भरा हुआ गिलास। सिरिल और डोरिस अपना हंसना व खिलखिलाना रोकने की कोशिश करते रहे, किंतु ऐसा जल्द नहीं कर पाए। श्रीमती पियर्सन उनकी तरफ घृणापूर्ण दृष्टि से देखती है, मतलब बहुत गुस्से से उन लोग को वो देख रही थी। तो श्रीमती पियर्सन बोलती है
तुम दोनों हमेशा यह कहते रहते हो कि तुम बड़े हो गए हो, तुम दोनों अपनी आयु के अनुसार व्यवहार क्यों नहीं करते हो? मतलब तुम्हारी जितनी एज है, जैसी जितनी एज है वैसा ही सबसे बिहेवियर भी रखो। वह सोफे पर जाके बैठ जाती है। तो सिरिल बोलता है, क्या अब हम हंस नहीं सकते हैं? तो पियर्सन बोलती है, हाँ, यदि कोई मजाकिया बात हो तो आगे बढ़ो, मुझे भी हंसाओ, मैं भी मजा ले सकती हूँ। तो डोरिस बोलती है, तुम जानती हो माँ, तुम हमारी मजाक कभी नहीं समझ सकती। तो पियर्सन बोलती है, मैं तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे चुटकुले सुनकर जम्हाइयां लेने लगती थी। तो डोरिस बोलती है, आप किस कारण से ऐसी बातें करती हो? हमने क्या कर दिया? मतलब वो वहां पर उन लोग का वो अपनी जो मिसेस फिट्जराल्ड है उनसे उनकी बॉडी चेंज हो गई है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत मतलब रूडली और फ्रेंकली बात कर रही है सबसे। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके, आगे है। तो पियर्सन बोलती है, कुछ नहीं, किंतु घर आते हो, कुछ मांगते हो, फिर बाहर चले जाते हो और फिर वापस आ जाते हो जब कहीं और जाने की जगह ना हो। तो सिरिल बोलता है, देखो, यदि तुमने चाय तैयार नहीं की तब मैं स्वयं कुछ खाने को तलाश लूंगी। सिरिल ऐसा बोल रही है। तो श्रीमती पियर्सन बोल रही है, क्यों नहीं, अपनी मदद खुद करो। वह बियर की एक घूंट लेती है, मतलब वो बियर पीते रहती है। तो सिरिल रसोई की तरफ जाते हुए, अब जान लो, मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं दिन भर काम करता रहा हूँ। तो डोरिस बोलती है, और मैं भी तुम्हारी तरह। श्रीमती पियर्सन बोलती है, 8 घंटे प्रतिदिन? तो सिरिल बोलता है, हाँ, दिन भर में 8 घंटे, और इसे भूलना मत। तो पियर्सन बोलती है, मैं अपना 8 घंटे कार्य कर चुकी हूँ। तो सिरिल बोलता है, तुम्हारी बात अलग है। तो डोरिस बोलती है, यह अलग है। तो श्रीमती पियर्सन बोलती है, पहले अलग थी, अब नहीं है। अब सबके लिए 40 घंटों का सप्ताह हुआ करेगा, केवल प्रतीक्षा करो। अब सप्ताह के अंत में भी 2 दिन की छुट्टी किया करूंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. आगे इन लोग Yes, का बात ma'am. होता है, आगे बात होता है। तो बोलते हैं, डोरिस और सिरिल चिंतित भाव से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों भाई बहन, और तब वे श्रीमती पियर्सन की ओर घूर घूर कर देखते हैं, जो बदले में शांत भाव से उनकी ओर देखती है। तो सिरिल बोलता है, मुझे खाने को कुछ तलाश करना है, मुझे लगता है मुझे अपनी हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी। सिरिल रसोई की तरफ बाहर चला जाता है। तो डोरिस बोलती है सोफी की तरफ जाते हुए, मम्मी, तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहती थी तुम शनिवार रविवार को कुछ नहीं करोगी? श्रीमती पियर्सन बोलती है, नहीं, मैं उस हद तक तो नहीं जाऊंगी, शायद 1 या 2 बिस्तर लगा दिया करूंगी और तुम पर दया करके थोड़ा बहुत पका दिया करूंगी, और जिसका अर्थ यह है कि इसके लिए तुम मुझसे बहुत सभ्य ढंग से कहना होगा, मुझको प्यार से आप लोग बोलोगे, तब तो आप लोग का बिस्तर मैं लगाऊंगी, और हर काम के लिए मुझे धन्यवाद देना होगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा, और सामान्य रूप से इसे बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा। परंतु तुम में से कोई भी सप्ताह में 40 घंटे काम करने वाले यदि वह आशा करेंगे कि शनिवार और रविवार को मैं बिना कोई धन्यवाद प्राप्त किए तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती रहूं, तो तुम्हें भयंकर निराशा होगी, तुमको बहुत तकलीफ होगी, शायद सप्ताह के अंत में मैं कहीं घूमने चली जाऊं। बोल रही है कि मैं शायद कहीं घूमने चली जाऊंगी। तो डोरिस बोलता है, सप्ताह के अंत में घूमने चले जाओगी? तो पियर्सन बोलती, क्यों नहीं, मैं भी परिवर्तन कर सकती हूँ, मैं भी चेंजेस ला सकती हूँ, दिन प्रतिदिन सप्ताह प्रति सप्ताह यही देती रहती हूँ, यदि मुझे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं तो फिर किसे है? तो डोरिस बोलता है, लेकिन डोरिस बोलती है, लेकिन तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे साथ कौन जाएगा? तो पियर्सन बोलती है, मेरा काम है, तुम मुझसे मत पूछो तुम कहाँ जाओगी और तुम्हारे साथ कौन जाएगा, क्या पूछती हो? तो डोरिस बोलती है, यह अलग बात है। श्रीमती पियर्सन बोलती है, अलग केवल इतना ही है कि मैं आयु में तुमसे बड़ी हूँ, एज में तुमसे बड़ी हूँ, अपनी देखभाल ज्यादा अच्छी तरह कर सकती हूँ, या तुम ही हो जिसने मुझसे पूछने की हिम्मत की है, करके वो अपनी वहां पर अपनी बेटी के ऊपर वो नाराज हो जाती है। तो टेरिस बोलती है, क्या तुम गिर गई थी या किसी चीज से चोटग्रस्त हो गई थी? मतलब उसका कहने का मतलब, उसके दिमाग में ऐसा क्या हो गया है कि ये जो हमेशा हम लोग को काम करके देती थी वो इतना फ्रैंक कैसे हो गई है? श्रीमती पियर्सन बोलती है, नहीं, लेकिन मैं चोटग्रस्त कर दूंगी लड़की, यदि तुमने मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछना बंद नहीं किया। तो डोरिस उसकी तरफ मुंह खोले हुए घूर घूर कर देखने लगती है, और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे रो देगी। तो डोरिस बोलती, ओ, यह कितना कष्टदायक है।
वो बहुत मतलब बहुत परेशानी है भाई, ऐसे बोलती है वो। तो पियर्सन बोलती है यह फुसफुसाना बंद करो, अब तुम बच्ची नहीं हो। यदि तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि चार्ली स्पैन के साथ घूमने जा सकती हो, तो इतनी बड़ी भी हो गई हो कि तुम ठीक से व्यवहार कर सकते हो। सब यह बस बंद करो। ऐसे करके जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा सकती हो, अपने दोस्त के साथ घूमने जा सकती हो, तो बकवास करना बंद करो, बोलती है वो वहां पर। उसके बाद क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन दाई तरफ से प्रवेश करता है। जॉर्ज पियर्सन मतलब उसका जो हस्बैंड है, वह लगभग 50 वर्ष का है, 50 साल का। मौलिक रूप से अच्छा किंतु गंभीर व्यक्ति है। वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझने वाला और भड़कीले कपड़े मतलब ब्राइट ब्राइट कलर्स के कपड़े वो सब पहनता है। उसे एक भारी शरीर वाला धीरे धीरे काम करने वाला आदमी होना चाहिए। वह डोरिस के आंसू देख लेता है, अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख लेता है। तो जॉर्ज बोलता है हेलो, यह क्या हो रहा है, रोने की जो कोई बात नहीं हो सकती है। तो डोरिस बोलती है आप देख लोगे। डोरिस बाईं तरफ से भाग जाती है। रास्ते में एक दो सिसकियां भरते हुए जॉर्ज उसके पीछे पीछे एक पल देखता है और फिर श्रीमती पियर्सन की तरफ देखता है। जॉर्ज बोलता है क्या उसने ऐसा कहा था, आप देख लोगे। श्रीमती पियर्सन बोलती है हाँ ऐसा ही कहा था। तो जॉर्ज बोलता है उसके कहने का क्या अर्थ है, वो ऐसा क्यों बोल रही है मेरी बेटी। तो पियर्सन बोलती है ज्यादा अच्छा हो उसी से ही पूछो। तो जॉर्ज धीरे धीरे दोबारा दरवाजे की ओर देखता है और श्रीमती पियर्सन की ओर। फिर उसे वह बियर दिखाई देती है जिसे श्रीमती पियर्सन ने एक और घूंट लेने के लिए ऊपर उठाया होता है। मतलब हाथ में वो जस्ट ग्लास को में बियर है, उसको पीने ही वाली रहती है। उसकी आंखें लगभग बाहर की ओर निकल आती है। जॉर्ज बोलता है बियर। तो पियर्सन बोलती है हाँ। तो जॉर्ज बोलता है तुम बियर किस लिए पी रही हो। तो पियर्सन बोलती क्योंकि मेरा मन हुआ कि कुछ पिया जाए। तो जॉर्ज बोलते हैं दिन के इस समय। तो पियर्सन बोलती है हाँ दिन के इस समय इसके पीने में क्या बुराई है। तो जॉर्ज बोलता है कोई खराबी नहीं मेरे विचार से रोनी, लेकिन मैंने इसे पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा। करके उसके हस्बैंड को जॉर्ज पियर्सन को आश्चर्य होता है। तो श्रीमती पियर्सन बोलती है तो ठीक है, आप तो तुम मुझे देख रहे हो। तो जॉर्ज बोलता है बहुत घृणा पूर्वक गुस्से से बोलता है हाँ देख रहा हूँ और मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा, यह ठीक नहीं है, मुझे तुम पर आश्चर्य है। तो पियर्सन बोलती है अच्छा, यह तुम्हारे लिए भी एक अच्छा परिवर्तन होगा, मतलब तुम्हारे लिए भी एक अच्छा चेंज होगा। तो जॉर्ज बोलता है क्या मतलब है। तो पियर्सन बोलती है जॉर्ज मुझ पर आश्चर्य किए हुए तुम्हें कुछ समय हो गया होगा। तो जॉर्ज बोलता है मैं हैरान करने वाली बातें पसंद नहीं करता हूँ, मैं एक समान रहना पसंद करता हूँ। अब तक तुम्हें इस बात का पता चल जाना चाहिए था। और हाँ, मैं आज सुबह तुम्हें बतलाना भूल गया कि मैं चाय नहीं पीऊंगा। आज रात को क्लब में स्नूकर का मैच होगा और शाम का भोजन भी, अतः चाय नहीं। मतलब भोजन और मैच उसका वहां पे होने वाला है, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो पियर्सन बोलती बिल्कुल ठीक, चाय तैयार भी नहीं है। तो जॉर्ज फिर उसको आश्चर्य होता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने चाय नहीं बनाई। तो श्रीमती पियर्सन बोलती है हाँ, और अच्छा ही हुआ जैसा कि मुझे अब पता चला। जॉर्ज बोलता है बात तो सब ठीक है, लेकिन मान लो मैंने कुछ चाय मांग ली होती तो पियर्सन बोलती हे भगवान इस आदमी की बात सुनो, इसलिए नाराज हो रहा है कि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई जिसे वह पीना भी नहीं चाहता। क्या इस तरह की बात कभी क्लब में करके देखी है। तो जॉर्ज बोलता है क्लब में क्या करके देखी है। तो श्रीमती पियर्सन बोलती है यही कि तुम वहां बार बार शराब खाने में जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें बियर का गिलास नहीं चाहिए, किंतु तुम्हें इस पर क्रोध आ जाए कि उन्होंने तुम्हारे लिए पहले से ही डालकर नहीं रखी है, मतलब उसने बियर डालकर नहीं रखी है करके, या बात तुमसे करके देखो फिर देखना इसके बदले क्या मिलता है। तो जॉर्ज बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम कैसी बातें कर रही हो। तो पियर्सन बोलती है वे तुम पर उससे भी ज्यादा हंसेंगे जितना कि वे अब हंसते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको, Yes, ma'am. समझ आ रहे हैं ना। Yes. ओके, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके Yes, ma'am. ओके, और कल भी इससे ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है।